साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे अंबिकापुर की बड़ी खबर के साथ, जहां 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल के टीचर्स पर आरोप प्रताड़ना का लगाया है। छात्रा ने सुसाइड नोट भी लिखा और इस सुसाइड नोट में उसने प्रताड़ना का जिक्र किया। सुसाइड नोट में छात्रा ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिजनों को बताने पर स्कूल के टीचर बदला लेते थे और ये कहना है कि अगर वो किसी भी तरीके की शिकायत अपने पेरेंट्स से करती थी स्कूल को लेकर, तो जो टीचर्स होते थे वो इसका बदला लेते थे, उसको प्रताड़ित किया जाता था। और यही कारण है कि मासूम 6वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली और उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। आप ये देखिए कि बच्चों की कैसी मानसिक प्रवृत्ति हो गई है कि खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाते हैं। मानसिक तनाव इतना ज्यादा कि आत्महत्या करने से भी पीछे मासूम 6वीं क्लास की बच्ची, और बड़ा आत्मघाती कदम उसने उठाया। सुसाइड नोट में लिखा है कि कोई मर्सी सिस्टर है, उसने उसका आईडी कार्ड और एक दो और दोस्त हैं, उसको छीना है उसने। और उसके बाद उसने आगे लिखा हुआ है कि वो पनिशमेंट देती थी वो। मेरा अब एक ही रास्ता बचा है मरने का, उसके बाद मैं उसकी रिवेंज लूँगी। उस रिवेंज में लिखा हुआ है कि वो बहुत बुरी है, बहुत डेंजरस है। सुसाइड नोट भी लिखा और उसमें ये भी लिखा कि प्लीज़ मेरे जितने दोस्त हैं उनको पनिशमेंट ना दें, क्योंकि वो सिस्टर मर्सी और सिस्टर जीवा, ये कार्मेल स्कूल के सिस्टर्स हैं, पढ़ाते भी हैं, टॉर्चर करते हैं। अपन जिस दिन भी, हर बार ऐसे ही होता है कि अपन कुछ बोलते हैं, वो दूसरे दिन जाके वो रिवेंज लेते हैं, उनको मारते हैं। बोलती थी आप चले तो गए पापा, बाकी के दिन में वो मेरे को डांटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। वो इसलिए फिर बताना बंद कर। तो सुना आपने, छात्रा ने लिखा कि अगर वो कोई भी शिकायत करती थी तो उसको स्कूल में जो वहां की टीचर्स थे वो मारते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अंबिकापुर में छात्रा की आत्महत्या के मामले में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा युवा मोर्चा ने स्कूल के सामने हंगामा किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, बहुत आश्चर्य है और ये बहुत विचार करने वाला गंभीर मुद्दा है कि 6वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा आत्मघाती कदम उठा लेती है। इतना कितना प्रेशर, कितना मानसिक तनाव उसको हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बिल्कुल रेनू, बहुत ही दुखद खबर है। और जिस तरह से 6वीं कक्षा की छात्र ने अपने घर में फांसी लगाई है, उससे परिजन तो सदमे में ही हैं। इस खबर को सुनने के बाद पूरे जो अभिभावक संघ है और इसके साथ साथ जो भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है कार्मेल स्कूल, जो एक निजी संस्था है, उसके गेट के सामने। हालांकि जैसे ही प्रदर्शन चालू हुआ, पुलिस बल वहां पे भारी मात्रा में वहां पे तैनात कर दिया गया था और किसी भी अनहोनी के। लेकिन जिस तरह से इस 6वीं की छात्रा ने सुसाइड नोट लिखा है, इसमें ये इस बात का जिक्र है कि किस तरह से उन मासूम बच्चों को वहाँ की जो स्कूल के शिक्षक हैं वो प्रताड़ित लगातार करते हैं। और किसी तरह का अगर शिकायत स्कूल के प्रति अभिभावक से करते हैं तो इसके बाद वो इसका बदला लेते हैं। इसमें साफ तौर पे उस सुसाइड नोट में लिखा है। जिस तरह से हमने उनके परिजन से बात की और परिजनों में तो खासा आक्रोश है ही है। इसके अलावा जिस तरह से घटना घटा है, पूरे शहर है उससे आक्रोशित है। लगातार जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, वो जो जिसमें जिक्र है सुसाइड नोट में जिस टीचरों के नाम का, उस पर कार्रवाई की मांग और उनके एफआईआर करने की मांग को लेकर लगातार जो है उग्र आंदोलन किए हैं। और पुलिस हालांकि आश्वासन की जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर गहन से जांच होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए उस स्कूल के खिलाफ भी, टीचर्स के खिलाफ भी, जिनके मानसिक प्रताड़ना से एक 6वीं क्लास की पढ़ रही मासूम बच्ची आत्मघाती कदम उठा लेती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे महादेव सट्टैप के। सरगना पर इनाम घोषित किया गया। दुर्ग एसपी और आईजी ने इनाम किया घोषित। महादेव ऑनलाइन सट्टैप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर रखा गया था इनाम। आईजी दुर्ग ने 25,000 रुपए और दुर्ग एसपी ने 10,000 का इनाम रखा। आरोपी आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को बर्खास्त किया गया है। तो सट्टा किंग सौरभ के खिलाफ एक बड़ा एक्शन।
और चलिए सीधे रुक करेंगे, देखेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा, जिसके भरोसे से हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता मन में ललक लेकर के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें, कुछ काम करें, अपने आप को निखारें, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी खुद की भी डेवलप होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से होता है। मैं इस बात का आपके बीच में से एक छोटा सा गवाह हूँ। एक मजदूर परिवार से निकल करके आता हूँ। आज परमात्मा के दया से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी। मेरे से कई सारे वरिष्ठ मौजूद हैं सबके साथ, लेकिन ये हमारा परिवार भाव है। ये कदम कदम पे सहयोग करके पार्टी की ये विशेषता है। हमारे वीडी शर्मा जी भी उदाहरण है। जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी आपने ये अपने बीच में 5 साल लगातार पूरा काम करते हुए सबको लेके चलना, और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का जो उदाहरण बनता है, इस सामूहिक नेतृत्व की कोई पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक पार्टी जहां आप छोड़ के आए वहां एक ही परिवार के पास पार्टी रुकी हुई है। कई सारे वरिष्ठ बाहर के लोग कह रहे थे, प्रणब मुखर्जी सहित भारत रत्न मिला उनको, और सबने कहा था कि भैया समय रहते फैसला कर लो, लेकिन वो पार्टी की दुर्दशा कराने के लिए उनकी व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके, और आज तो समय बदल गया है, क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी। इसलिए आपने ये बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत आभार। मीडिया के मित्रों का भी आभार। एक फोटो भाई साहब के साथ खड़ा कर। हाँ, ऐसे ही खड़ा कर, ऐसे ही ऊपर। जो नई ज्वाइनीज है वो एक बार सामने आ जाए। तो सुना आपने, आज बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसी दौरान आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए सभी से। और चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ फिर से रुक करते हैं, बात करेंगे महादेव सट्टाएप के सरगना पर इनाम घोषित किया गया। दुर्ग एसपी और आईजी ने इनाम किया घोषित। महादेव ऑनलाइन सट्टाएप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर रखा गया इनाम। आईजी दुर्ग ने 25,000, दुर्ग एसपी ने 10,000 का इनाम रखा। आरोपी आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को बर्खास्त किया गया है। तो देखिए कि सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। आईजी और एसपी ने इनाम घोषित किया, जहां दुर्ग आईजी की तरफ से 25,000 तो एसपी की तरफ से 10,000 का इनाम घोषित किया गया। महादेव सट्टा ऐप का पूरा मामला सरगना के ऊपर इनाम रखा गया है। दुर्ग एसपी और आईजी ने यह इनाम घोषित किया। लगातार जांच हो रही है, कई आरोपी पकड़े गए हैं और कई अभी भी फरार हैं। लगातार कोशिश की जा रही है इनको पकड़ने की, और यही कारण है कि अब जो इसका मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने के चलते इनाम घोषित किया गया है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, एक बड़ा एक्शन अब टीम की तरफ से, क्योंकि जो सट्टा किंग है सौरभ चंद्राकर, उसको पकड़ना बहुत जरूरी भी है और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम है। मिथिलेश, निश्चित रूप से रेणु, सौरभ चंद्राकर को पकड़ने के लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। उसी के तहत में दुर्ग रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है सौरभ चंद्राकर का नाम बताने वाले पर, और उसका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। इसी तरह से दुर्ग एसपी हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपये का इनाम रखा है। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ में जो छावनी और जामुल थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं, और सौरभ चंद्राकर ही वो शख्स है जिसने महादेव ऑनलाइन सट्टे को न सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के दूर दूर तक पहुंचाया, बल्कि पूरे देश तक पहुंचाया और विदेश तक भी पहुंचाया था। तो कहीं ना कहीं सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर को पकड़ना बेहद आवश्यक है। अभी तक यदि बात किया जाए कार्रवाई की, तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। करीब 35 से अधिक पैनल जो है वो ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे संपूर्ण देश के अलग अलग हिस्सों में ये संचालित किए जा रहे थे। इसके साथ साथ जो है 250 लोगों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, और कई बड़े नेता और अधिकारीगण इसके रडार पर हैं। एक अर्जुन सिंह नाम का एक आरक्षक है जिसने जो भी महादेव सट्टा में संलिप्त पाया गया था। करीब 119 दिन की वो अघोषित छुट्टी लेकर वो चला गया था। जब जांच की गई थी तो ये पता चला था कि वो महादेव ऑनलाइन सट्टे में जुड़ा हुआ है, तो उसको दुर्ग एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त कर दिया है। तो इस तरह से लगातार महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, ताकि इसके जो भी इसमें जो लिप्त है उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इसके लिए अब इनाम घोषित किया गया ताकि जल्द से जल्द इस
आरोपी को पकड़ा जा सके। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे। रामलला दर्शन के लिए दुर्ग से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल और धर्मलाल कौशिक की ननिहाल से 1340 यात्री 20 बोगियों से अयोध्या रवाना हुए। इससे पहले स्पेशल ट्रेन की विधिवत पूजा अर्चना की गई। ट्रेन के इंजन को फूलों की माला पहनाई गई। लोगों ने लोको पायलट का स्वागत किया। कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। बहुत ही उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीवन में अपना बहुत बड़ा पुण्य कमाए रहे होंगे कि आज हम लोगों को रामलला जी जो अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राम का दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। हमारा किस्मत, हमारा भाग्य है जो लाखों लोगों ने वहाँ कुर्बान कर दिया। आज उसके खून जो बहे है वहाँ, आज उसका पुण्य प्रताप से हम लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, राम का दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग। कहीं न कहीं मतलब हमारा कहीं न कहीं पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा, जो हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। उसके बाद आज हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों का एक उत्साह है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का ये ट्रेन था, जिसको चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ये गारंटी दिया था कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान श्री राम के अयोध्या धाम के दर्शन कराएंगे। आज हमारा पहला ट्रेन छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 1440 यात्रियों के साथ अयोध्या धाम को रवाना हुआ है। पूरा स्टेशन, पूरे ट्रेन, पूरा दुर्ग, पूरा राममय नजर आ रहा था। लोग जयकारे लगा रहे थे, श्री रामचंद्र जी का भजन कर रहे थे, लोग डफली बजा रहे थे। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ है हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल, कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और चलिए अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जहां दिल्ली मेट्रो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जी हां, राष्ट्रपति ने मेट्रो की सवारी की है। ये देखिए तस्वीरें। आसपास आपको कुछ छात्राएं भी नजर आएंगी, उनके साथ मेट्रो की सवारी करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बेहद ही खास और रोचक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां छात्राओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेट्रो में सफर करती हुई नजर आ रही हैं। मेट्रो की उन्होंने यात्रा की और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, जहां स्टूडेंट्स मौके पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये एक अनोखा अंदाज, अलग अंदाज आपको देखने को मिल रहा है। अमूमन ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, और जब देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि एक खुशखबरी और एक खुशी बच्चों के चेहरे पर कि राष्ट्रपति के साथ वे बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां रामलला के दर्शन कर लौटी छत्तीसगढ़ की यात्रियों का रायपुर रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत किया। रामलला के दर्शन के बाद सभी राम भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी गई। और आप देखिए ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए सभी जो दर्शनार्थी हैं वो लौटे, और यहां पर विश्व हिंदू परिषद ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पहला जत्था मुंगेली लौटा। लोगों ने राम भक्तों का भव्य स्वागत किया। 4 दिन की अयोध्या यात्रा से कार सेवक लौटे। राम भक्तों ने रामलला के दर्शन के लिए शासन का आभार भी जताया। बोलिए श्याम रामचंद्र की, हमारे भाचा राम की। अब रायपुर से खबर है, जहां दिन दहाड़े ऑफिस में घुसकर लूट की कोशिश की गई। नकाबपोश बदमाशों ने की मैनेजर से लूट की कोशिश। आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की कोशिश की गई। मैनेजर ने दोनों बदमाशों से मुकाबला करते हुए मचाया शोर। मैनेजर की सूझबूझ से लूट की बड़ी वारदात टली। सभी लुटेरे मौके से फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात।
तो दिन दहाड़े लूट की कोशिश का वीडियो सामने आया है। हालांकि जो बदमाश थे वो कामयाब नहीं हो पाए। मैनेजर ने सूझबूझ दिखाई, डटा रहा, मुकाबला करता रहा बदमाशों से। उसके बाद उन्होंने भागकर शोर मचा दिया। बदमाश नाकामयाब रहे। कवर्धा में सीसीटीवी में कैद चोर हुआ। जी हां, नाली में लगी लोहे की जाली की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी में दिखे चोर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। अब आप ये देखिए कि नाली की लोहे की जाली भी अब सुरक्षित नहीं है, इसकी भी चोरी हो जाती है और इस तरीके से उठाकर ले जा रहा है जैसे उसका खुद का कोई सामान हो। कंधे पर जाली रखकर यहां से जाता हुआ चोर नजर आया। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी कैद हो गई। अब बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां टैक्स बकायादारों की अब खैर नहीं। निगम प्रशासन ने शुरू की कुर्की। 12 से ज्यादा दुकानों को किया गया सील। बकायादारों में मचा हड़कंप। बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए गए। 31 मार्च तक 2 करोड़ का टैक्स वसूलने का लक्ष्य है। बड़े बकायादार निगम के रडार पर है, यानी कि अब जिन्होंने अच्छा खासा टैक्स छुपा कर रखा है, चोरी कर रखा है, या उन्होंने लेट भुगतान भी नहीं किया, अब उनकी खैर नहीं। जो है संपत्ति कर पटाया। अभी जो है हम लोग का टारगेट ये है कि अगले जो भी मार्च 31 तक है 100% हम कवर कर लें। लास्ट जो 15 से 20 दिन में हम लोगों का टोटल लगभग 2.5 करोड़ का वसूली हमको प्राप्त हुआ है और उसके बाद फिर अभी हम प्रयास करें फरवरी तक का उसको, और कुछ और टारगेट हम। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। अपील ऑनलाइन